आज सेक्शन पढ़ेंगे हम 75 और फिर एक नया चैप्टर चलेगा, चैप्टर 4 हमारा। 75 पहले फिनिश कर लेते हैं। Whosoever having been convicted by a court in India of an offence punished under chapter 12 or 17 of this code with imprisonment of either description for terms of 3 years or upward shall be guilty of any offence punishable under either of those chapter with like imprisonment for the like terms shall be subject to every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description for terms which have extended to 10 year। देखिए सीधी सी सिंपल सी बहुत छोटी सी बात इस सेक्शन में कही गई। सेक्शन 75 में 75 ये कहती है कि भारत के अंदर किसी भी न्यायालय ने, हम फॉरेन कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, भारत के अंदर किसी भी न्यायालय ने यदि चैप्टर इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 12 और 17, एक चैप्टर 12 है और चैप्टर 17 है। चैप्टर 17 है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। इस चैप्टर के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया और उसमें सजा 3 साल की थी या अपवार्ड इससे ज्यादा है, 3 साल 4 साल 10 साल कितने भी हो जाए, कम से कम तो 3 साल तो होनी चाहिए। जैसे चोरी के मामले में, चोरी में 3 साल की सजा होती है ना, और इससे ज्यादा भी होती है। अगर घर के अंदर चोरी कर लेंगे तो ज्यादा 7 साल की सजा है। तो कुल मिलाकर के चैप्टर 12 और 17 इनके अंदर यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया और फिर से उसी ऑफेंस को वो रिपीट करता है तो सजा बढ़ करके मिलेगी। केवल 75 इतना कह रही है, कोई नया ऑफेंस नहीं इसमें बताया गया। इसमें तो केवल इतनी बात करी कि एक व्यक्ति यदि चोरी करता है इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 17 में और 12 में जो ऑफेंस दिए गए उन अपराधों को यदि वो रिपीट करता है, जेल काट के आ चुका चोरी के मामले में 3 साल की सजा थी, उसमें दी तो कितनी भी इससे फर्क नहीं पड़ता, जेल काट करके आ चुका, आकर के फिर से चोरी कर लेते हैं, समझ गए ना। तो इसके ऊपर 2 चार्जेस लगेंगे, एक तो लगेगा चोरी का और एक लगेगा पूर्व दोष सिद्धि का चोरी की, कि प्रीवियस कन्विक्शन भी इसका हो चुका चोरी के लिए। तो अब की बार जो चोरी के लिए दंड इसको मिलेगा वो या तो आजीवन कारावास होगा या 10 ईयर तक एक्सटेंड हो सकता है। इतनी बात यह सेक्शन कह रही है। बात समझ आई है आपको? कोई डाउट है इसमें? मैं फिर से आपको बताता हूं कि भारत के अंदर जो भी न्यायालय है, कोई भी न्यायालय चाहे वो इंडियन पिनल कोड के इस चैप्टर 12 और चैप्टर 70 इसके अंदर यदि किसी व्यक्ति को पनिश करता है ना, और पनिश करता है किसी ऐसे अपराध के लिए जिसमें सजा 3 साल या उससे ज्यादा की है, 3 साल या उससे ज्यादा की सजा उसमें अगर है, और पहले भी उसका प्रीवियस टाइम पे भी कभी उसका कन्विक्शन हो चुका उसी सेम अपराध के लिए जिसमें सजा 3 साल या उससे ज्यादा की थी, तो अब की बार जो उसी अपराध के लिए वो सजा देगा वो बढ़ा करके देगा। कितनी? या तो आजीवन कारावास या 10 साल तक वो बढ़ सकती है, 6 साल 10 साल, टोटल 10 साल है यहाँ पे। इतनी बात स्पष्ट है। लेकिन यदि एक बार में ही 2 चोरी करते हैं तो यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगी, फिर इसका कोई रोल नहीं है। जैसे एक इस घर में चोरी की और पता लगा साथ के साथ कहीं और भी चोरी कर ली, पड़ोसियों की चोरी कर ली, तो वहां यह सेक्शन अप्लाई नहीं होगी, फिर नहीं, है ना। प्रीवियस कन्विक्शन इसमें होना जरूरी है। दूसरी बात, अबेटमेंट की अगर बात करें कि एक बार सपोज दैट प्रीवियस ईयर कोई इसने थेफ्ट की थी और उसमें ये 2 साल की सजा भी काट के आ चुका, अब की बार केवल अटेम्प्ट किया तो भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। अब की बार किसी को चोरी के लिए अबेट किया, अबेटमेंट किया चोरी का, तो भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी। केवल उस व्यक्ति का अगर प्रीवियस कन्विक्शन हुआ था, इस व्यक्ति का यदि प्रीवियस कन्विक्शन चोरी, लूट, डकैती, जो चैप्टर 12 या 12 और 17 में दे रखे उनकी बात कर रहे, केवल पूरी आईपीसी की बात नहीं कर रहे, केवल चैप्टर 12 और 17 इसके अंदर किसी व्यक्ति ने, इन चैप्टर के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा ऑफेंस किया कि उसमें सजा 3 साल या इससे ज्यादा की थी, सजा सुनाते समय वो प्रीवियस कन्विक्शन को ध्यान में रखेगा, समझ गए ना। अब प्रीवियस कन्विक्शन हुई थी, इस बात को कौन प्रूव करेगा? अभियोजन पार्टी। वो तो यही चाहेगी ना, प्रोसिक्यूशन तो यही चाहेगा कि इसको बढ़कर के सजा मिलेगी। साहब ये तो हैबिचुअल हो चुका व्यक्ति, तो इस अब की बार इसको सजा बढ़कर के मिलनी चाहिए। तो वो क्या दिखाएगा? वो या तो जेलर का सर्टिफिकेट दिखाएगा या प्रीवियस जो जजमेंट आया था कोर्ट का, जब ये चोरी के लिए कारावास इसको हुआ था, वो जजमेंट दिखा देगा। उससे ये साबित हो जाएगा कि इसका चोरी के मामले में किसी इस चैप्टर के अंदर दिए गए किन्हीं अपराधों का प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका, ये तो साबित करने की बात होगी। क्लियर है ना स्थिति आपको? तो कुल मिलाकर के यदि एक व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करके इसको 1 साल की, 2 साल की या 3 ही साल की सजा हुई, दोबारा चोरी नहीं करता लेकिन अटेम्प्ट करता है,
तो अब की बार सजा बढ़कर नहीं मिलेगी, याद रखना। अटेम्प्ट के मामलों में ये सेक्शन लागू नहीं होती और ना ही अबेटमेंट के मामलों में, है ना। अबेटमेंट 107 से शुरू हो जाता है आपका, 107, 108, 109 ये सेक्शन सारे आपके अबेटमेंट के सेक्शन है ना। तो अबेटमेंट के मामले में भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि सेक्शन 109 ये कहती है इंडियन पिनल कोड की कि यदि कोई व्यक्ति अबेटमेंट करता है और परिणाम स्वरूप वही कार्य जो अबेटमेंट के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसकी सजा क्या होगी, जो अबेटर है तो अबेटर की वही सजा होगी, या तो लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है तो फिर सेम सजा होगी उसकी, है ना। जैसे मैं आपको चोरी के लिए उकसाता हूं, आप चोरी कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप आपने चोरी कर भी ली, तो या तो मेरी सजा चोरी के अबेटमेंट की सजा मेरी लिखी हुई है और नहीं लिखी हुई है तो चोरी के लिए जो दंड है वही मेरा दंड होगा। बात समझे ना। तो कुल मिलाकर के 75 अबेटमेंट के मामलों में और अटेम्प्ट के मामलों पर लागू नहीं होगी। क्लियर है आपको। अब सेक्शन चलेगी आपकी 76 और ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर 4, इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसकी वीडियो ही नहीं बनेगी।